Nationalism in India. The First World War and its impact on economic and political situation. Friends, let us learn about nationalism in India. सबसे पहले तो हमने पिछले वीडियो में देखा था नेशनलिज्म इन इंडिया के इंट्रोडक्शन को समझा था। इसमें हम आगे के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रोल रहा और उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या बदलाव रहा। वार की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में मास स्ट्रगल हुआ इंडिया के अंदर, जो एक इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को एक शेप दे रहा था, एक नया आकार दे रहा था, एक नया पहचान दे रहा था। डिफेंस एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की वजह से वार में जो पैसे खर्च हुए उसको फाइनेंस करने के लिए भारत के अंदर टैक्सेस में इजाफा हुआ, कस्टम ड्यूटीज़ लगाए गए जगह जगह और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। 1913 से लेकर के 1918 के बीच में प्राइसेस डबल हुए, प्राइस बढ़ी, महंगाई बढ़ी, लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी आई, गरीबी बढ़ी और गांव देहात के इलाकों में जबरन भर्तियां कराई गई। 1918 19 या 1920 21 का वो समय चल रहा था जब देश के अंदर फूड शॉर्टेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फसल फेल कर चुकी थी, अकाल आ चुका था और इन्फ्लुएंजा महामारी भी साथ साथ आई थी। उस समय के जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ 30 लाख लोग की मौत हुई महामारी और अकाल में। वार के बाद ब्रिटिश सरकार बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई उस समय के मुद्दे और समस्याओं को सॉल्व करने को लेकर के। इसी बीच महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी है सत्याग्रह, उसके उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी ने एक फिलॉसफी दी सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या है? पावर ऑफ ट्रूथ पे जोर देना, यानी ट्रूथ में पावर है, सत्य में शक्ति है, बिल्कुल है, उस पर जोर देना। कैसे देना? तो अहिंसक तरीकों से, नॉन वायलेंट मेथड से। उनका कहना था ये एक प्योर फोर्स है, सोल फोर्स है, किसी भी तरह की हिंसा की ज़रूरत नहीं है अगर आपका संघर्ष बिल्कुल सही मकसद के लिए और अन्याय के खिलाफ है। यह किसी भी तरह का पेन, किसी भी तरह के हिंसा दुश्मन के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वकालत करता है। किसी भी तरह की कुनीयत नहीं होनी चाहिए और एडवर्सरी का किसी भी तरह के विनाश की ज़रूरत नहीं है, तबाही की ज़रूरत नहीं है। ट्रूथ एक मैटर है परसुएशन का, मनाने का, रिझाने का, और किसी के ऊपर हम थोप नहीं सकते सच को। ट्रूथ इज़ बाउंड टू अल्टीमेटली, ट्रूथ का मतलब ही जीत का रास्ता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा परमो धर्म, यही एक सिद्धांत था जो कि दुनिया भर के, या फिर कह सकते हैं भारत के लोगों को एक कर सकता था। गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने 3 बड़े आंदोलन चलाए, जिसमें 3 बड़े आंदोलन, जिनमें पहला है चंपारण सत्याग्रह जो कि 1916 में हुआ। गांधी जी चंपारण गए, वहाँ पे उन्होंने छोटे किसानों से, जो कि इंडिगो की खेती यानी नील की खेती की जो अत्याचारी कानून थे उससे जूझ रहे थे। 1918 में चंपारण कृषि कानून आया और उनके समस्याओं का निदान हुआ। दूसरा खेदा सत्याग्रह। खेदा एक जगह है जो गुजरात में है। क्रॉप फेलियर और बबोनिक प्लेग की वजह से लोगों के, किसानों की समस्याएं बढ़ गई थी। उनकी मांग थी कि उनके जो टैक्स है, उनके जो रेवेन्यू है, उसमें कटौती हो। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया और उनकी भी समस्याएं हल हुई। तीसरा अहमदाबाद मिल वर्कर, यानी अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनके हड़ताल, ये भी जगह गुजरात में है। गांधी जी ने क्या किया? टेक्सटाइल वर्कर का जो आंदोलन था उनका नेतृत्व किया। उनकी मांग थी कि उनकी जो पेमेंट है उसमें 50% की बढ़ोतरी की जाए। अंततः मिल ऑनर ने ये निर्णय लिया कि उनकी जो पेमेंट है वो 30% तक बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे भी महात्मा गांधी को जीत मिला। इसी के साथ दैट्स ऑल अबाउट दिस फर्स्ट सेक्शन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया।